नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आगरा की, जहां अपना दल एस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेश चौधरी भागवत कथा का रसपान करने पहुंचे। इसके साथ ही बात करेंगे महाराजगंज की, जहां प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए विनय शंकर तिवारी और अजीत पांडे को कोर्ट ने जमानत दे दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बदायूं से है, जहां लूट के बाद मारपीट में घायल हुए व्यापारी की दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में एक नामजद समेत 3 लोग फरार चल रहे हैं, जबकि मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। वो PWD का ठेकेदार भी बताया जाता है। उगैती थाना क्षेत्र गांव कोठा निवासी बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी सुबोध गुप्ता ने पुलिस को तहरीर दी। बताया, बीती 10 मई की दोपहर उगैती थाना क्षेत्र के गांव कोठा निवासी उनका भतीजा रोहित गुप्ता बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से अपने गांव आ रहा था। रास्ते में गांव के सुरेंद्र सिंह और मुकेश सहित अज्ञात लोगों ने कार से उतरते ही रोहित से मारपीट की। इस हमले में रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी बीच हमलावर रोहित के पास मौजूद 2 लाख कैश लूटकर भाग निकले। इस मामले में पुलिस सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि उसका ममेरा भाई मुकेश समेत अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी है। वहीं मृतक के घर वालों ने थाना उगैती पुलिस की कार्यशैली पर आरोप लगाए हैं। इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा ने बताया कि रोहित की मौत हो चुकी है, बाकी के आरोपियों की तलाश जारी है। मुकदमे में धाराएं बढ़ा दी जाएंगी। पहले 3-4 आदमी है, 3-4 आदमी ने रोकी मोटरसाइकिल पैदल है, मैंने ना रोकी, निकाल ले। वो कौन लोग थे? यादव ये कहाँ के? एक तो ममीरा है इसका, सुरेंद्र का। कौन सुरेंद्र? कहाँ के हैं? कोठा के। कौन है ये? ये है सुरेंद्र, कोठाकर सुरेंद्र जो है यादव में, वो है। उसने उसके साथ वाले आदमी थे, पहले वो लगे थे। उसके बाद मैं निकल गया बाइक लेके, फिर उसने गाड़ी आगे लगा के साइड में, फिर इसने गाड़ी एकदम मारी है, तो मोटरसाइकिल फिर मेरी गाड़ी में लगी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरी मोटरसाइकिल गिर गई, फिर इन्होंने मेरे ऊपर मारपीट की है। किस चीज़ से मार? डंडों से। डंडों से? और डंडों से मारा। अच्छा, कहाँ चोट है आपके? चोट हाथ में, उस पैर में। हाथ में चोट दिख रही है? इसमें भी चोट लगी दिख रही है? सिर में। और कुछ हुआ इसके अलावा? और कुछ नहीं, 2 लाख रुपए मेरी जेब में वो निकाल लिए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बलरामपुर अतिक्रमण की वजह से करा रहे नगर बलरामपुर में मेजर चौराहा से काली माई थान रोड कोतवाली नगर बलरामपुर में मातृ छाया हॉस्पिटल के पास रहने वाले निवासियों ने अमरचंद सोनी द्वारा सड़क पर पिछले 4 माह से ईंटों का चट्टा लगाकर अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी शिकायत की, जिसके कारण आए दिन जाम लगता है। सड़क पर फैलाई गई गिट्टी की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसको देखते हुए लोगों ने कार्यवाही की गुहार लगाई है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के पकड़डीहा निवासी जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे के भाई अजीत पांडे को और ब्राह्मण नेता और पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की बैंक लोन और धोखाधड़ी के मामले में बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए विनय शंकर तिवारी और अजीत पांडे को कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं जमानत मिलने पर ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर देखने को मिली है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग खुशियां मना रहे हैं। वहीं अजीत पांडे के बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे ने बताया कि जमानत मिलने पर उत्साह पूरे समाज में है। वहीं ईडी द्वारा मेरे भाई और पूर्व विधायक को जबरन जेल भेजा गया था। वहीं आज जमानत मिली है। हम सबको न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और न्यायपालिका ही लोकतंत्र को चलाती है। हम सब न्यायपालिका का आभार व्यक्त करते हैं। आज जो है आपके भाई को और पूर्व विधायक को जो है जमानत मिली है, किस तरह का उत्साह है, किस तरह की खुशियाँ, क्या कहना चाहेंगे? उत्साह तो पूरे सर समाज में है और ईडी के द्वारा जो कुकृत किया गया था, NCLT में जो हमारे भाई गंगोत्री इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर अजीत पांडे और आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी को क्लीन चिट दिया था, उसमें ज़बरदस्ती ईडी के द्वारा इनको जेल भेजा गया। उसमें मैं यही कहूँगा कि लोकतंत्र हमारे देश में जिंदा है और लोकतंत्र को चलाने वाली न्यायपालिका है। न्यायपालिका जो भी निर्णय दी है मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। किस तरह का उत्साह है जमानत को लेकर? बहुत उत्साह है। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग सही हैं, सच्चे परिवार से हैं, सच्चे लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए हम न्यायपालिका के निर्णय को सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। और हम लोग क्षेत्र में, समाज में हर व्यक्ति को एक साथ लेके चलने का काम करते हैं और
एक संस्था है, जो संस्था क्लीन चिट दे चुकी है, उसमें ज़बरदस्ती किसी के द्वारा, चाहे ईडी हो चाहे कहीं व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी के द्वारा अगर जो इस तरीके से गिफ्ट दिया गया, इसकी मैं जो है निंदा करता हूँ। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। आगरा जनपद के खंदौली क्षेत्र के गांव उस्मानपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रद्धालुओं को रसपान आचार्य अखंडानंद वशिष्ठ महाराज जी के मुखारविंद से किया जा रहा है। आज कथा के 6वें दिन भगवान की अद्भुत लीलाओं का रसपान कराया गया। कथा का रसपान करने पहुंचे अपना दल एस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, चिकित्सा मंच व अम्बे हॉस्पिटल रामबाग आगरा के डायरेक्टर डॉक्टर महेश चौधरी ने आचार्य अखंडानंद वशिष्ठ जी का स्वागत सम्मान किया और भागवत कथा व भगवान की अद्भुत लीलाओं का रसपान किया। कथा के 6वें दिन गोवर्धन पूजा और कंस वध के साथ भागवत कथा का समापन हुआ। कल भागवत कथा के अंतिम दिन भगवान की अद्भुत लीलाओं का रसपान कराया जाएगा। मंच के माध्यम से डॉक्टर महेश चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। डॉक्टर साहब, आज उस्मानपुर में भागवत कथा का रसपान करने आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे भागवत कथा के बारे में? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदू सनातन धर्म को सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ अपने जीवन में जो है ढालें और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हिंदू सनातन धर्म से जोड़ने का कार्य करें, क्योंकि आजकल आने वाले जो बच्चे हैं पूजा पाठ, गीता रामायण भागवत, हमारे हिंदू सनातन धर्म की रीति रिवाजी, अगर इन सब चीज़ों से अगर लगाव रखेंगे तो हमारे बच्चे संस्कार से जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन को यापन करने के लिए संस्कार का रहना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल आपने देखा है कि जितने भी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जिस समय हम लोग स्कूल में जाया करते थे तो हमने देखा था कि स्कूल में परेड हुआ करती थी, गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता था, मगर आजकल क्या है ना, क्रिश्चियन स्कूल हो गए हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें कुछ बिल्कुल परे कर दिया है। बच्चे गाड़ी में बैठ के जाएंगे, सीधे क्लास में पहुँच जाएंगे, क्लास से निकलेंगे, घर आ जाएंगे, यानी वहाँ संस्कार नाम की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, गीता रामायण भागवत जागरण ऐसे सब अनुष्ठानों की वजह से हम और अपने माता पिता, गुरु और संतों से ही हम लोगों को संस्कार मिलते हैं। लोगों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु संतों से अपने जो है शिक्षा और दीक्षा को ग्रहण करना चाहिए। आने वाले जीवन में संस्कार और संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए। देखा जाए तो आप भागवत कथा का बहुत रसपान करते हैं ज़्यादातर, और शिक्षा को लेकर जरूर निर्देश देते हैं। देखिए, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, बोलने का मौका मिलता है तो बोलता हूँ कि हो सके तो एक पल को एक रोटी कम खा लेना, परंतु अपने बच्चों को शिक्षित बना लेना। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैंने भी इन्हीं कर कमलों पर और बाबा साहब की विचारधाराओं को लेते हुए हम लोग भी यही इन्हीं विचारों पर, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए मैं सब जगह बोलता हूँ बच्चों से, क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी आजकल मोबाइल, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से फेमस होना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा वो एक सिस्टम है हमारे जीवन का, कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप भिखारी नहीं बनेंगे। अब कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS बनेगा तो कोई PCS बनेगा, और बच्चा कोई भिखारी नहीं बनेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब के सपने जो अधूरे हैं उनको पूरा करना है, तो आप लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।